दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति कौन होते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। किसी भी देश को, किसी भी परिवार को, किसी भी साम्राज्य को, किसी भी समुदाय को चलाने के लिए एक प्रमुख होते हैं, एक हेड होते हैं। उसको गांव में उसको मुखिया कहते हैं, कोई गांव का चलाता है, कोई घर का मुखिया होता है, कोई कहीं का मुखिया होता है। तो जो देश को चलाए वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है। राष्ट्रपति भारत के नाम मात्र या औपचारिक रूप से, या औपचारिक या अनौपचारिक, जो भी बोलिए, औपचारिक रूप से प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत के औपचारिक रूप से या नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। और वास्तविक रूप से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होते हैं। किसी भी, हम लोग अभी समझे हैं कि राष्ट्रपति होते कौन है। किसी भी एक देश को चलाने के लिए जो प्रमुख होते हैं, जो हेड होते हैं, वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। हमारे भारत के संविधान में भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। अभी हमारे भारतीय संविधान में प्रथम नागरिक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू श्रीमती भारत के हमारे प्रथम नागरिक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है। यह नाम मात्र औपचारिक रूप से प्रधान होते हैं, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होते हैं। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे घर में दादाजी, मान के चलते हैं दादाजी की हमारी उम्र है 90 वर्ष, पिताजी की उम्र है 50 वर्ष। परिवार पे आप समझ के चलिए, अगर दादाजी 90 वर्ष के हैं, पिताजी 50 वर्ष के हैं, किसी भी कार्य को, किसी भी चीज को जो कौन करेंगे, घर के काम को पिताजी ही करते हैं। दादाजी एक हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के, मतलब मेन वही है, लेकिन वो एक नाम मात्र के हैं। वो किसी को आज्ञा दे सकते हैं, पिताजी ही काम करेंगे। इसलिए भारत के प्रमुख कौन होते हैं? नाम मात्र से राष्ट्रपति, और पिताजी मतलब प्रधानमंत्री भारत के वास्तविक रूप से प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होंगे, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 53 की अगर हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 53 की अगर बात करते हैं, इसमें संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद हम लोग 58 की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में है कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए आपको किस योग्य होना चाहिए। सबसे पहला, भारतीय राष्ट्रपति होने के लिए सबसे पहला योग है कि वो भारत का वासी होना। अब हम लोग अनुच्छेद 58 में भारत की राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन है। अब भारतीय राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी उपलब्ध करेंगे। भारतीय राष्ट्रपति होने के लिए पहली योग्यता यह होना चाहिए कि भारत का नागरिक,
भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक होना। जब तक अगर हम राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी पहली योग्यता है कि हम भारत के नागरिक हो। दूसरी योग्यता, हम संविधान की जानकारी रखें। तीसरी योग्यता कि हमारी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। चौथी, कोई लाभ के पद पर न हो। पांचवी, लोकसभा के सदस्य की तरह सदस्य होने की योग्यता रखे। छठी योग्यता यह होनी चाहिए कि वह पागल या दिवालिया हम कैसे कहते या न हो, इतनी योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसे हम भारतीय संविधान के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो। तीसरी योग्यता, उसकी उम्र अगर हो तो 35 वर्ष से नीचे की आदमी, न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र राष्ट्रपति होने की कोई नहीं है। वो 80 साल के भी उम्र में राष्ट्रपति बन सकते हैं। न्यूनतम उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कोई लाभ के पद पर ना हो। जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो कोई लाभ के पद पे ना हो। मतलब लाभ के पद का अर्थ है कि कोई सरकारी नौकरी ना करे, कोई नेता ना हो, वैसा लाभ के पद पे ना हो। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता, लोकसभा के सदस्य इतनी उनकी योग्यता होनी चाहिए अगर वो राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो रहे हैं तो। और वो कोई पागल या दिवालिया ना हो। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। उनका कोई टिकाऊ, उनका कोई निश्चित स्थान होना चाहिए कि आज कहीं वहाँ डेरा है, कहीं वहाँ बसेरा है, ऐसा स्थान नहीं। उनका निश्चित स्थान, उनका घर पता उनका होना चाहिए। और नागरिक होने चाहिए भारत के। इतने राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है अनुच्छेद 58 में, जो इतने प्रकार के हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद को शॉर्टकट में अनु लिख के ऐसे कर देते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का वर्णन है। अनुच्छेद 61 से आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगेगा जब वह किसी संविधान के कोई कार्य में संविधान का उल्लंघन कर दिया हो, संविधान को न माना हो, इसलिए उस पर हम लोग महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की चर्चा अनुच्छेद 61 में वर्णन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व उसकी सूचना राष्ट्रपति को हो जानी चाहिए। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को उनकी सूचना मिल जाने उनको यह सूचना मिल जानी चाहिए कि आप पर महाभियोग हम लोग लगाने जा रहे हैं। यह महाभियोग उनको 14 दिन पहले मिल जाना चाहिए। और यह महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में यह पेश हो सकता है कि हम लोग राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाएगा। लोकसभा पहले कर रहा है, लोकसभा के आधे से ज्यादा बहुमत होने चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति पे महाभियोग लगे। वह जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा के 2/3 लोग उस पे हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ इस राष्ट्रपति पे महाभियोग लगनी चाहिए, तो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। अभी तक भारत में एक भी बार राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 74 टॉपिक अच्छा है।
अनुच्छेद 74 के 1 में यह वर्णन किया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 74 के 1 में इसका वर्णन है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से और मंत्रीगणों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति ही करते हैं और वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। दोनों का पद एक ही है, मतलब दोनों एक दूसरे की नियुक्ति एक दूसरे व्यक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति के लिए मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति के लिए योग्यता बताया और राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा, इसकी वर्णन है। और राष्ट्रपति नियुक्ति संबंधी कार्य मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।